नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या पुलिस के सामने जो जुर्म कबूल किया जाता है वो कोर्ट में मान्य है या नहीं है। इस विषय को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होता है कि आखिर पुलिस के सामने जो जुर्म कबूल किया जाता है वो कोर्ट में मान्य है या नहीं है। वो डर से अपने जो जुर्म को कबूल नहीं करते हैं, या जो चीज़ होती हैं कभी कभी ऐसा होता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। हो सकता है कि उसको फंसाया गया हो और पुलिस चाहती है कि जिस अपराध में इसको फंसाया गया वो जुर्म कबूल करे। तो क्या वो कोर्ट में मान्य होती है नहीं होती है। कभी कभी लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि यार मैं नहीं बताऊंगा तो पुलिस मुझे नहीं मारेगी। लेकिन आप लोग याद रखिए कि पुलिस के पास में 24 घंटे का समय होता है। 24 घंटे में पुलिस आपको मार के पीट के जैसे भी होगा वो आपसे जुर्म कबूल कराने की पूरी कोशिश करेगी। तो क्या कोई व्यक्ति 24 घंटे तक पिटना चाहेगा? नहीं। बहुत लोगों का जवाब ये होगा नहीं। तो क्या है कि इसी चीज़ को हम जानेंगे आज इस वीडियो में कि क्या पुलिस के सामने जो जुर्म कबूल किया गया, उन्होंने मार के करवाया, पीट के करवाया, डरवा करवाया, धमका करवाया, लाश देख करवाया, जो भी कुछ करवाया, क्या वो कोर्ट में मान्य होता है या नहीं होता है। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों को ये पूरी जानकारियाँ समझ में आएंगी, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां हम जो हैं कि हमेशा ही इस चैनल पे उपलब्ध कराते रहते हैं, जो कभी ना कभी इंसान को ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आज हम लोग बात करेंगे कि पुलिस के सामने जुर्म कबूल किया गया, जो पुलिस के सामने जुर्म कबूल किया गया है वो कोर्ट में मान्य होता है या नहीं होता है, इससे बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों को सभी चीज़ें जो है कि पता चलेगा, ठीक है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि गांव में किसी प्रकार के अपराध हो जाते हैं। अपराध कई प्रकार के होते हैं। एक संगीन अपराध होता है, एक जो है कि संगीन नहीं होता है, फिर भी पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, अब वो नहीं छूटेगा। ऐसा नहीं होता है। पुलिस के सामने कबूल किया गया जुर्म जो होता है वो कोर्ट में मान्य नहीं होता, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सेक्शन 24 और 25 में साफ साफ है कि पुलिस के सामने जुर्म कबूल किया गया, और क्या बोलते हैं, जुर्म कबूल किया गया, या फिर हो सकता है कि वो किसी पेपर पे लिखवा लें कि हाँ मैंने ये जो अपराध किया है, उस पर साइन करवा लें, हस्ताक्षर करवा लें, तो वो चीज़ कोर्ट में मान्य नहीं होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 24 और 25 में साफ साफ इसका वर्णन किया गया है कि पुलिस के द्वारा पेश किए गए ऐसे दस्तावेज जो है कि वो मान्य नहीं होंगे, ऐसे साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होते हैं। अगर जो ये चीज़ नहीं होता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का नहीं होता, तो ये चीज़ आप ध्यान कीजिए। कभी भी आपने देखा होगा कि किसी आदमी को सज़ा कितने साल के बाद होती है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कभी कभी साल में हो जाती है। तो कैसे? तो बयान गवाहियों के मद्देनजर होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश किया गया, उधर जो है कि जिस दस्तावेज पे साइन करवाया गया है, जो भी चीज़ बरामद हुई है उसको पेश किया गया और जज साहब ने उसको सज़ा सुना दी। ऐसा तो नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं कहीं गया हुआ था तो एक आदमी थे, वो उनके घर पर ऐसे कोई बात हो चुकी है, तो बैठे थे तो बोले कि यार ऐसा है कि उसने तो पुलिस सामने कबूल कर दिया, अब उसकी जमानत नहीं होगी। मामला छोटा है, कोई ख़ास नहीं है, संगीन नहीं है। तो मैंने उनसे बोला कि ऐसा नहीं है, आप जमानत करवा सकते हैं। बोले नहीं, अरे नहीं, जमानत नहीं होगी भाई, पुलिस सामने उसने जो कबूल किया अब तो वो बंद हो गया है और 6-7 साल की इसमें सज़ा होती है, वो वापस नहीं आएगा। तो समझाने के बावजूद उनके समझ में नहीं आया। तो कभी कभी ऐसे होते हैं, जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई पुलिस ले गई है, उसने पुलिस में बोल दिया था, वो बंद हो जाएगा, उसकी जमानत नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 24 और 25 में साफ साफ इस चीज़ का वर्णन है कि पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए, पेश किए गए ऐसे मामले जो साक्ष्य होते हैं उसे कोर्ट मान्य नहीं करता है।
हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 26 में यही वर्णन किया गया है कि अगर जुर्म कबूल किसी मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने अगर किया जाता है तो वो मान्य होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 26 में इस चीज़ का वर्णन है कि अगर जुर्म मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया गया है, ठीक है, तो वो मान्य होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि पुलिस जो होती है वो मजिस्ट्रेट के सामने आपको मार नहीं सकती, आपको प्रताड़ित नहीं कर सकती है, ठीक है। पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने आपको मार नहीं सकती है, प्रताड़ित नहीं कर सकती है। आप अपने विवेक के हिसाब से जो है कि आप मजिस्ट्रेट के सामने अपना जुर्म कबूल कर सकते हैं, जो भी बातें हैं। दूसरी बात यह है कि पहली बात किसी भी जांच प्रक्रिया में, ठीक है, पूछताछ में मजिस्ट्रेट शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। 99.99% जो होता है, क्या होता है कि मजिस्ट्रेट किसी भी जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं। बाई चांस किसी कारणवश अगर हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं होते हैं। जैसे क्लियर है। और पुलिस का क्या काम होता है? जुर्म कबूल करवाना, लालच दे के करवाए, मार के करवाए, पीट के करवाए, या क्या बोलते हैं, कई चीज़ों से प्रलोभन दे के करवाए, डरा के करवाए, धमका के करवाए, या प्रताड़ित करके करवाए। कई बातें होती हैं जिसमें कि उनका काम होता है जुर्म कबूल करवाना। तो आप ध्यान दीजिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के सेक्शन 24 और 25 में साफ साफ वर्णन है कि पुलिस के द्वारा पेश किए गए कोई भी दस्तावेज कोर्ट में मान्य नहीं होते। अगर वो चीज़ मान्य होने लगे तो ऑन द स्पॉट तत्काल जो है कि आदमी को इधर पेश, मुलजिम पर पेश और उधर लिखित पेश पुलिस के द्वारा, और आदमी को सज़ा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो शायद मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।